हेलो दोस्तों, चलिएगा आपका स्वागत है। कल हम लोग क्या किए थे कि ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक था जो हम लोग कल देख रहे थे। ज्योग्राफी का उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, कल हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या था कि हमने बताया था रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स हमने बताया था कि जो आपके आसपास अगर कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, रिसोर्स है। तो हमने बताया कि रिसोर्स को अगर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो बताया कि रिसोर्स को अगर डिवाइड करना है तो वो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड इज द नेचुरल रिसोर्स। तो फिर नेचुरल रिसोर्स में वो सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन हमने फिर बताया था कि अगर रिसोर्स को अगर क्लासिफाइड किया जाएगा, अगर रिसोर्स को क्लासिफाइड किया जाएगा तो वो 4 टाइप में क्लासिफाइड था। तो पहली क्लासिफाइड उसकी क्या थी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें आपको बायोटिक और अबायोटिक पढ़ना था। फिर आपका आया कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, दूसरा हो गया था। थर्ड था आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, और फोर्थ आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, और फोर्थ आपका था ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। ये चीजें आपको करनी थी। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलेगा कि अब आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है कि हमें बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि इसमें आपको बायोटिक पढ़ना है और अबायोटिक पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बायोटिक है, तो यहां लिखा है बायोटिक। क्या लिखा है? यहां लिखा है बायोटिक। ध्यान रखिएगा कि बायोटिक होगा, बायोटिक का मतलब कि जिसमें लिविंग हो। क्या हो? लिविंग। ऐसे रिसोर्स जो कहां से आपको ऑब्टेन किया जाए, लिविंग से। जैसे आपका एनिमल, प्लांट, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें आपको उसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो। अगर वहां से अगर कुछ भी अगर ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर वहां से कुछ भी अगर हमें मिल रहा है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा आपका, वो सारा का सारा कहलाएगा आपका बायोटिक रिसोर्स। ओके। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, नॉन बायोटिक, जिसमें इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा कि प्लांट, एनिमल, मतलब ये सब जो सारी चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्या जाएंगे जो आपके होंगे, एडीसी कर लेते हैं। ठीक, तो ये सब जो होंगे आपके, वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्स। ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। अब मीन्स होता है नॉट, अब मीन्स होता है नॉट, और बायोटिक मीन्स होता है लाइफ। मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो क्या हो, नॉन लिविंग से, किससे, नॉन लिविंग से ऑब्टेन करेंगे। किससे करेंगे? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से करेंगे, वो सब क्या करेंगे, अबायोटिक। जैसे आपके पास एग्जांपल बहुत सारे आपके पास, जैसे आप लोग बोल सकते हैं वाटर, रिवर, विंड, एयर, ये सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके क्या है, वो अबायोटिक रिसोर्स है। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि सेकेंड जो है, जो सेकेंड है, सेकेंड क्या था, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस मतलब कि एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को खर्च करना। मतलब हम बोल सकते हैं एक टाइप से कि उसे यूज करना। तो हम लोग 2 टाइप के रिसोर्स यूज करते हैं, एक यूज करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और एक यूज करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा, आपको पढ़ेंगे ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ से आपको पूछता है क्लासिफिकेशन, आपकी जबकि ये एनसीईआरटी में आपको दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होगा जिसे आप रिसाइक्लिंग कर लें। क्या कर सके, रिसाइक्लिंग। मतलब कि ऐसे रिसोर्स जिसे आप उसे रिप्रोड्यूस कर लें। क्या कर सके, रिप्रोड्यूस। जैसे रिप्रोड्यूस में आप जैसे सोलर एनर्जी क्या होगा, जब तक सन होगा तब तक आप उस एनर्जी को यूज करते रहिए, एकदम मजे से मजा लेते रहिएगा, यूज करते रहिए। जब तक सन होगा तब तक आप रहेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, सोलर एनर्जी। देखिएगा, सोलर एनर्जी से हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सोलर लाइट आ गई है, मतलब कि आपके बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं जो आप उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ रही हैं। मतलब वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमें रिसोर्स को बचाना है, रिसोर्स को सेविंग करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बचा के रखेंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसे सेविंग करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल रिसोर्स यूज करते रहेंगे। तो जहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होंगे जहां पर ऑप्शनल रिसोर्स यूज करेंगे, मतलब कि इससे हम लोग रिसाइक्लिंग करते रहेंगे, वो सारा क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा।
और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में होगा कि जैसे क्या बनेगा, आप एक बार यूज कर लीजिए, उसके बाद आप दोबारा उसे रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब उसे रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एग्जांपल है कोल का, कोल अगर एक बार आप जला देंगे तो उसकी क्या बचेगी, उसका स्लेस बचेगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ बचेगा आपका क्या, राख बचेगा। क्या उससे राख से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में अगर आप पेट्रोल जला दीजिए, केरोसिन जला दीजिए, क्या आप उसे रिन्यू कर सकते हैं? नहीं। मतलब कि वो ऐसे रिसोर्स हैं जिसे आप एक बार यूज तो कर लिए लेकिन फिर आप उसे रिन्यू नहीं कर सकेंगे, वो कहलाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कहलाएगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ तक हमारी बात आपको समझ आ गई। इसमें एग्जांपल आपके हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, अच्छा पानी भी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सॉइल हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिएगा कि अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब होता है कि जो आप ऑनरशिप पर भी क्या होता है, कुछ रिसोर्स होते हैं जो खुद का होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के नाम सुने होंगे आप लोग, अडानी ग्रुप सुने होंगे, उसके बाद आपको टाटा ग्रुप सुने होंगे, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो क्या हो गया, कुछ हिस्से ऑनरशिप होंगे तो उसका मालिक वो खुद होगा। तो अगर जिस रिसोर्स का मालिक वो खुद होगा वो कहलाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स में आप देखिएगा कि इंडिविजुअल रिसोर्स में जैसे कि अगर आपका घर है, जैसे आपका क्या है, घर है, अगर आपके घर में कोई रूल बनाए, मतलब कि अगर आए कह देगा कि नहीं जो आपके घर में वो रिसोर्स रखा है वो हमारा है, कैसा लगेगा? नहीं। तो मतलब क्या है कि आपको जो रिसोर्स होगा वो रिसोर्स आपका होगा, वो रिसोर्स आपका होगा, वो इंडिविजुअल आपका होगा, वो किसी पर उसका कोई राइट नहीं है। जैसे कि अगर ये मार्कर है, ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है, हम इसे सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं। अगर हम हमारी इच्छा अगर किसी को देना होगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर प्लॉट, आपके हाउसेस, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है कि आपका इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। मतलब कि अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होगी वो किसमें आएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स में, अपनी वाली इंडिविजुअल में आएंगे। अब एक लिखा है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी जो रिसोर्स होगी इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे, जैसे आपको ब्रिज उस पर सब यूज कर रहे हैं, जैसे आपके पार्क, जैसे आपके कोई ग्राउंड हो गया, कोई भी ग्राउंड हो जाए, जैसे आपके स्कूल का ग्राउंड है, उसमें देखते हुए कोई कोई खेलता रहता है। आपका अगर शायद आपका पर्सनल अगर होता तो आप उसे पकड़ते मार के भगा देते, है नहीं? जैसे गांव वाले क्या करते हैं, गांव में जो आपका मुखिया होता है, जो गांव में मुखिया होता है क्या करता है, वो आपको वो हैंड पंप देता है, नल। जब नल देगा तो उस नल को यूज सब लोग करते हैं। मतलब जो वो नल लगा हुआ है उसकी वो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी की मतलब सब लोग उसे यूज कर सकते हैं। जैसे गांव में आपका एक ग्राम सभा जमीन होता है, मतलब ऐसे रिसोर्स जिसे यूज करने के लिए सब लोग वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसे कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपका पर्सनल अगर नल होगा तो आप मना भी कर सकते हैं, कोई नहीं मना आपको रोक सकता है। मतलब कि उसका रिसोर्स हमारा है, हम जब चाहेंगे तब मना कर देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। वो कहलाएगा वो क्या? इंडिविजुअल रिसोर्स। और कम्युनिटी रिसोर्स क्या होगा कि जो जैसे आपको मैंने बोला क्या, ग्राउंड हो गया, आपके पार्क हो गए, रिवर हो गया, जैसे कोई घाट है नहाने वाला, तो वहाँ क्या होगा? सबको तो क्या होगा? इंडिविजुअल नहीं होगा। मतलब कि पब्लिक प्लेस वो सब क्या है आपके, वो सब के कम्युनिटी रिसोर्स है। ओके, यहाँ तक बात समझ है। लेकिन ध्यान रखना है कि नेशनल रिसोर्स क्या होता है और इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है। इसे समझिएगा आप लोग, एकदम अच्छे से समझिएगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसमें बहुत कुछ है नहीं है, तो आप थोड़ा समझिएगा ना। इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं एक मैप से। किससे करते हैं? मैप से। चलेगा, हम लोग मैप बनाते हैं और समझते हैं ना। चलेगा, देखते हैं कि नेशनल रिसोर्स क्या होता है। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? तो देखिए नेशनल रिसोर्स क्या होता है, इधर देखिएगा। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? नेशनल का मतलब कोई कंट्री। आप देखेंगे कि अगर हम इसको इंडिया में देखें, अगर हम इंडिया यहाँ बनाएं और समझे कि ये हमारे पास इंडिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी साइज बड़ा करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इंडिया को, फिर समझते हैं अच्छे से, ठीक। चलिए देखते हैं, अच्छे से बनाते हैं, फिर समझते हैं कि नेशनल क्या और इंटरनेशनल क्या है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ये इंडिया है, सपोज करिएगा कि ये हमारे पास इंडिया है,
चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंडिया। ये क्या है, इंडिया। अब देखेंगे जब ये इंडिया है अपना, और इसे समझते हैं कि क्या है। ये हमारे पास क्या है, इंडिया। अब देखेंगे जो इंडिया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास क्या इंडिया है। अगर इंडिया को देखेंगे, अगर इंडिया को देखेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आपका जो है, ये आपका एक बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका नेपाल है, और ये वाला पार्ट भूटान, ठीक है, इसको हमें नहीं देखना। अब देखेंगे ये वाला पूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये कोस्टल लाइन है, मतलब कि यहाँ पर से क्या है, पानी पानी है। ये क्या है, कोस्टल लाइन। ये क्या है, कोस्टल लाइन। अगर कोस्टल लाइन को देखेंगे, इसीलिए क्या हुआ कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, इंडिया एंड साइज लोकेशन और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दो चैप्टर्स हैं आपको, ये दोनों चैप्टर से यही आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट है हमारे पास अरेबियन सी, ये हमारे पास अरेबियन सी है, और ये वाला पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल। हम लोग इंडिया को इसलिए समझते हैं क्योंकि इंडिया को लोग जानते हैं, तो ये सारी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये रूल जो होगा सारी कंट्री के लिए लागू होगा, तो चलेगा। अब देखिएगा यहाँ से लेकर, अब देखिएगा ये क्या होगा, आपको देखिए, अच्छा ये इंडिया का जो पार्ट है ना, ऐसे नहीं है, ये आपका क्या होगा कि ऐसे बहुत बड़ा जिग जैग है, ये ऐसे 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 बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ भी पानी हो जाएगा, यहाँ भी आपके पानी, यहाँ भी वाटर, 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 मतलब कि ये वाला एरिया क्या है, ऐसे जिगजैग है, ऐसे पूरी तरीके से जिगजैग 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 है, तो ये वाला पानी क्या होगा, पानी यहाँ जाएगा। तो अब थोड़ा समझिएगा इसको कि अब देखो देखिएगा कि आपको पता है कि हमारे पास पानी में सी फूड है, क्या है, सी फूड। सी फूड को कौन यूज करेगा, हमारे पास ऐसे बहुत रिसोर्स है कि जैसे मिनरल्स निकल गया, जैसे पेट्रोलियम निकल गया, तो कैसे जानेंगे कि ये कौन यूज करेगा, कैसे समझेंगे कि ये किसका होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मतलब कि ये सब कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, कोई कंट्री, वो किसी कंट्री होगी, जैसे क्या होगा आप सुने होंगे कि फॉरेस्ट को बचाने का काम कर रहा है, जैसे सेव द टाइगर, सेव द एलिफेंट्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये आपका कोई रिसोर्स नहीं है, क्या किसी एक नेशन की रिसोर्स है। आप उसको रूल बनाएगी कौन, वहाँ की कंट्री बनाती है कि इस एरिया में नहीं जाना, इस एरिया में जाना। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ से भाई सब का पानी पानी है, आप देखेंगे कि नीचे भी क्या है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, यहाँ क्या है, श्रीलंका है। तो आप देखिएगा क्या होगा कि यहाँ से जो आपकी ये वाली जो आपकी जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 22.2 किलोमीटर तक, 22.2 किलोमीटर तक अगर कोई भी रिसोर्स अगर निकल रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम निकल जाए, चाहे आपकी गैस निकल जाए, चाहे वो कोयला निकल जाए, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर सपोज करिए गैस निकल गया, कोल निकल गया, आपका मान लेते हैं पेट्रोलियम, कोयला हो गया, गैस हो गया, आपके ऑयल निकल गए, क्या निकल गए, ऑयल। अगर ये सब ऑयल ये सब का यूज कौन करेगा, इसके रूल बनाया गया कि अगर आपके बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर तक अगर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कि हम बोल सकते हैं क्या 12 नाटिकल मील, अच्छा चाहे आप इसे बोल सकते हैं 12 नाटिकल मील भी बोलते हैं, तो चाहे 12 नाटिकल मील बोलिए, चाहे 22.2 किलोमीटर बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। अगर यहाँ पर अगर कुछ भी निकल रहा है, मतलब इसका अगर फिशिंग करना होगा तो यहाँ पर सारी चीजें होगी। तो 22 किलोमीटर तक क्या करेंगे हम लोग, जो भी रिसोर्स निकलेगा उस कंट्री का रिसोर्स होगा, क्या होगा, उस कंट्री का रिसोर्स होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये भी दिमाग में आ जाएगा कि जिसका क्या होगा कि अगर उसकी बाउंड्री शेयर बहुत कम होता वो कहेगा कि हमारा रिसोर्स है, वो कहेगा हमारा रिसोर्स है, तो उस पर क्या करती है, उस पर यूएनओ क्या करती है, रूल बनाती है। तो उस रूल के हिसाब से जो जैसा रहेगा उस हिसाब से उसको रिसोर्स को डिवाइड किया जाता है, वो उस रिसोर्स को सेपरेट किया जाएगा, डिवाइड करके दिया जाएगा। तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये रिसोर्स के यूज करने के लिए अलग कोई यूज करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये बात आपको समझ में आ गई जहां तक हमें लग रहा है। तो मतलब यहाँ से 22 नाटिकल मील तक चाहे यहाँ होगा वो होगा, इसलिए आप सुनते होंगे कि बाउंड्री से कहते हैं कि अरे वो श्रीलंका बॉर्डर लगाने लगा, कि मतलब कि यहाँ देखोगे कि यही क्या यही पाकिस्तान है, ऐसे आपका पाकिस्तान है। तो भाई यहाँ से अगर सोचिए अगर यहाँ से कोई निकलेगा तो भाई बाउंड्री से इधर भी लगाई होगी, बाउंड्री से इधर भी लग रही, इधर भी लग रही। अगर सोचिएगा कि अगर कोई व्यक्ति
22.2 किलोमीटर तक नहीं पहुंचा। और क्या होता है कि उसकी बाउंड्री से डाली जाती है। इसलिए क्या होता है कि जितने भी फिशरमैन होते हैं जो फिशिंग करते हैं उनके बोट में जीपीएस लगाया जाता है कि आप अपने इतने बाउंड्री शेयर तक आप जाइए नहीं। अगर जाएंगे तो क्या होगा, वो कंट्री वाले पकड़ लेंगे और पकड़ेंगे फिर आपको ले जाएंगे, आपको वीजा में जेल बंद कर देंगे, फिर बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल तरीके से मारते भी हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि जिसमें आप लोग सुने होंगे कि अरे कुछ फिशर्स गुजरात की फिशिंग करते करते कहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान में। सुने होंगे कि तमिलनाडु से कुछ फिशर निकल कहाँ चले गए, श्रीलंका में, क्योंकि वो बाउंड्री शेयर आपको दिखी होगी। अच्छा, आपने एक मूवी देखा होगा ना, पुष्पा। पुष्पा में आप लोग देखेंगे कि पुष्पा जो सेकेंड है, तो वो जो पुष्पा है वो चंदन की तस्करी करता है ना, और वो तस्करी में चंदन को जाता है। आप देखेंगे कि बॉर्डर पहुंचता है, बॉर्डर जो होती है बाउंड्री शेयर होती है, तो पता करेंगे वो बाउंड्री शेयर उसकी लगा रही है। बाउंड्री शेयर मतलब वो डिवाइड कर दी गई है कि अगर उस इस जाएंगे मतलब कि वो जो रिसोर्स होगा इसके बीच में, अगर जहां से इसके पास जाएंगे जो भी इसका रिसोर्स होगा वो कंट्री यूज करेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में बन जाएगा सर इंटरनेशनल में तो बहुत ऐसी हैं, तो इंटरनेशनल के लिए रूल कौन बनाएगा, तो इंटरनेशनल के लिए भी क्या होगा, रूल बनाया गया। तो ऐसे क्या होगा कि उसमें आपको इंटरनेशनल जो रिसोर्स होगा, ये तो मान लीजिए इंडिया का हो गया, ऐसे श्रीलंका में भी होगा, ऐसे चाइना में भी होगा। तो कुछ लोग होते हैं चाइना थोड़ा खतरनाक है, वो कहेगा नहीं कुछ भी रिसोर्स कहेगा हमारा है, बात खत्म, ज्यादा बोलो नहीं है, हमारा है, बात खत्म है, नहीं है। तो ये जाने के इंडिया में। लेकिन अगर हम पूरा वर्ल्ड बनाए, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को समझते हैं, पूरे वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपसे आएगा तो आप कर लीजिएगा कि ध्यान रखिएगा कि अगर हम वर्ल्ड बना लेना, अगर हम पूरे वर्ल्ड बना लें, चलिए अब देखते हैं ये क्या है, समझ लिया कि ये क्या है, एक वर्ल्ड है, क्या है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। अगर वर्ल्ड मैप अगर आपके पास है तो आप देखिएगा कि एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है हमारे पास वर्ल्ड मैप। अगर ध्यान रख लेंगे कि वर्ल्ड मैप में, अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। हमें समझाना है इंटरनेशनल बाउंड्री रिसोर्स समझाने हैं। अब सपोज करिए ये आपको पता है कि ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ये भी क्या है पैसिफिक ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये इंडोनेशिया है। अच्छा यही तो पापुआ न्यू गिनी भी आपका ऐसे करके है, पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका जापान है, यहाँ पर जापान है, ये श्रीलंका, ये इंडिया है आपका, ये सऊदी अरबिया है आपका अरबियन कंट्री, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये बात आप समझिएगा कि ये वाला क्या है, पूरी पूरी पानी पानी है, यहाँ भी पूरा वाटर है, यहाँ भी क्या पूरा वाटर है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कहाँ आपको 20 किलोमीटर मिलेगा, यही आपको चाइना में मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। वो कहेगा नहीं कि अरे ये रिसोर्स जो है हमारा, तो इसके लिए क्या करेगा, इंटरनेशनल रिसोर्स आती हैं
कि अगर कुछ भी ऐसा होगा कि 20 माइल्स ज़्यादा हो सकता है, 20 माइल बाद अगर बीच का जगह खाली हो सकता है, अगर बीच का जगह अगर खाली हो जाएगा तो उसको रिसोर्स को यूज करेगा। तो ऐसे रिसोर्स लिए क्या किया जाएगा, उसमें इंटरनेशनल आपकी कंपनियां घुसना शुरू कर देती हैं, मतलब जिसमें से आपको ऑर्गेनाइज करेंगी, इसमें रेगुलेट करेंगी इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से आपको दिया जाएगा सारी चीज़ें कि ये इंटरनेशनल इंडिविजुअल करेंगी, कैसे करेंगी, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो अभी देखिएगा कि हमने पढ़ा क्या आपसे कि इंडिविजुअल पढ़ा, आपसे पढ़ा क्या कि हमने पढ़ा कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक। उसका फिर हमने क्या पढ़ा, फिर पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा आपसे, फिर हमने पढ़ाया कि रिसोर्स इज द ऑनरशिप। ऑनरशिप में हमने पढ़ाया क्या, इंडिविजुअल जिसका पर्सनल होगा वो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा, जो पब्लिक होगी वो कम्युनिटी रिसोर्स होगा। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होगा, जब किसी कंट्री की बाउंड्री से जहां से लगाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। उसका इंटरनेशनल रिसोर्स ये सारी चीजें होंगी, मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो क्या करेगा, उसमें कोई इंस्टीट्यूशन उसे रेगुलेट करेगी, कैसे कैसे उस रिसोर्स को निकालना है, कहाँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें इंटरनेशनल। समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई रिसोर्स निकल गया इधर निकला सोमालिया वाले के पास, अब इनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं ना, तो निकालेगा कैसे, तो क्या करेगा कि वो सारी चीजें बात की जाएगी किसी एक ऐसे कंपनी से जो रिसोर्स को सही से किया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरी तरीके से एक आपका ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अच्छा, नीचे भी अंटार्कटिका है, ऐसा मत चलिएगा नहीं सर, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका नीचे है, ऊपर आर्कटिक है, ऊपर क्या आर्कटिक। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चलिए अब देखिएगा कि अब हम एक और देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, जिसमें आपको दिखेगा कि ये पढ़ने आपको ये चीज है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हो चुका है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट पोटेंशियल मींस द पावर, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। आप देखिए कि अगर किसी भी अगर ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, हमारे पास वर्ल्ड मैप बना हुआ है। अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि क्या होता है कि सबके पास कोई चीज रिजर्व होती है, मटेरियल्स का, पोटेंशियल का, बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें इस टॉपिक को देखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, कैसे होगा, एक होगा पोटेंशियल, एक होगा डेवलपमेंट, स्टॉक्स एंड रिजर्व। इस बात को समझते हैं, ठीक है, इस बात को समझते हैं। लिखा क्या है, क्या चीजें लिखी गई हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसी मैप से हम लोग कर लेंगे पूरा, ठीक है, इसी मैप से हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, पूरा मैप ना, आप ध्यान रखना है कि समझ रहे हैं आपको कि ये पूरा आपका क्या है। आप सपोज करिए कि भाई ये क्या है, पूरा पानी है, यहाँ पर पूरा वाटर है, पूरा ऐसे पानी है, पूरा वाटर वाटर वाटर, इधर भी यहाँ पूरा वाटर है और यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी पूरा वाटर है। अब देखिएगा कि क्या होगा, पोटेंशियल होती है पावर। पावर का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी कैसे यूज ले रहे हैं। अगर सोचिए अगर हम यहाँ पर आपको देखेंगे, साउथ मूवी देखी होंगे, साउथ मूवी जब स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे विंड मिल दिखती है, बहुत बड़े बड़े पंखे, वो क्या है, वो पोटेंशियल है। मतलब उस हवा को हम लोग यूज करेंगे और यूज करके क्या बनाएंगे, एक ऐसे रिसोर्स यूज करेंगे जो पोटेंशियल के रूप में काम करेगा, होगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। तो ऐसे आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती हैं वो अपने उसी हवा से टरबाइन बनेगा। जैसे सोचो कि अगर हमारे पास बड़े बड़े आपके वाटरफॉल्स हैं, अगर वो बहुत दूर से ऊपर से गिर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इंडिया में आपको बड़े बड़े वाटरफॉल्स मिल जाते हैं, अगर इंडिया को देखेंगे तो आपको बड़े बड़े वाटरफॉल्स मिल जाते हैं। अगर इंडिया में देखेंगे क्या कि आप अगर क्या करेंगे, हम लोग डैम बनाते हैं, उस रिसर्च का करेंगे, एग्रीकल्चर फार्मेशन यूज कर लेंगे, है नहीं है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी कि यहाँ पर आपको दिया गया है, वो हो जाएगा आपका क्या, ये सब रिसोर्स पोटेंशियल में आ जाएंगी। लेकिन कह रहा है कि स्टॉक क्या है, जिसमें मतलब पानी बहुत पानी है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग पानी का यूज करेंगे, डैम बनाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ये सब सारे क्या होगा, स्टॉक। जैसे क्या होता है कि कुछ कंट्रियाँ होती हैं उसके पास मिनरल्स बहुत हैं, किसी के पास सोना बहुत है, गोल्ड है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में अलग अलग जगह में आप लोग देखेंगे, वो KGF मूवी, कोलार में कर्नाटक का एक माइंस है, वो क्या उसके पास रिजर्व है। जैसे आप देखेंगे कि जीवन पार्ट क्या है, कोयले का भंडारण है एकदम
भर भर के भंडार पड़ा हुआ है इसमें कोयले का। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जिसमें क्या है, स्टॉक्स है, रिजर्व है। आप ये चीजें हैं उसे निकालेंगे, इसका यूज करेंगे और क्या करेंगे, इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। तो ये 4 टॉपिक थी। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिएगा यही 4 टॉपिक थी, ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना, एक बार पूरी अच्छी तरह से क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में फटाफट दौड़ा लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन में फटाफट दौड़ा लेते हैं ना, चलिएगा। एक बार आप लोग साथ साथ में करिएगा, क्या एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा। फिर अगर आपसे पूछेगा कि हमने बोला था कि यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेनी है, आप अगर यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलेगा, हमने बताया था कि इसे रिसोर्स क्लासिफाइड करेंगे 4 टाइप। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक बताया गया था। जिसमें लिविंग होगा वो बायोटिक, जिसमें नॉन लिविंग होगा वो अबायोटिक। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें रिन्यूएबल मतलब होगा ऐसे रिसोर्स जिसे रिसाइकलिंग कर लेंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्स होगा, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होगा जिसे क्या करेंगे, रिसाइकलिंग नहीं कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा, जो पर्सनल आपकी होगी प्रॉपर्टी वो इंडिविजुअल होगी। जो जैसे गवर्नमेंट में आती है, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट स्कूल आती है उसमें कोई भी जाकर खेलता है ऐसा होएगा, लेकिन अगर किसी को प्राइवेट स्कूल होगा शाम तक लाख लग जाएगा, कल लग जाएगा, वो क्या कम्युनिटी हो जाएगी। नेशनल, अभी नेशनल क्या हुआ, कोई भी रिसोर्स यहाँ से अगर यूज कर रहा है ना, कोई इंडिया में ना कि वो 22.2 किलोमीटर तक क्या करेगा, या 12 नाटिकल तक क्या करेगा, उस रिसोर्स को यूज करेगा। उसके बाद फिर क्या है कि हमने बताया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में बताया कि ये सब सारी चीजें होती है, इंटरनेशनल हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलप्ड क्या, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिसोर्स, ये सारी चीजें हैं। जैसे जापान देखेंगे, जापान के पास में कुछ नहीं है, जापान के पास है नहीं, लेकिन जापान अपने आप को डेवलप, उसके पास रिसोर्स नहीं है। अच्छा, कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति के पास जब रिसोर्स नहीं होता है ना, तो संभावना अगर किसी व्यक्ति की नीड होगी, अगर आवश्यकता होगी तो वो रिसोर्स बना लेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली टॉपिक ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो करेंगे, अच्छा इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ तक हमने बता दिया है कि इसको एक बार रफ करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। चलिएगा अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पढ़ा लिया हमने, जिसका आपको यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्टिन्यूएशन अगर विंड आपको हो जाएगा, रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल हो जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। आपको ये लिखा है कि जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसाइक्लिंग इज द मेटल्स, एनवायरनमेंट रिसाइक्लिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें हो जाएगी। ह्यूमंस में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी में, ये सारी चीजें बातें आपको दी गई है। चलिएगा, कल हम लोग जो आपसे मिलेंगे ना, अगले टॉपिक से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जैसा भी आपको लगेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।